अस्सलाम व्यूअर्स, मैं अख्तर कमाल। दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अगर आप इस चीज़ पे गौर करें कि आपके पास दुनिया की तमाम नेमतें, ऐश है, आसाइश है, सेहत, ये तमाम चीज़ें आपके पास हैं, और अगर आपको नींद जैसी प्रॉब्लम है कि अगर आपको नींद वक्त पे नहीं आती, आप नींद नहीं ले सकते। बिल्कुल दोस्तों, इसी तरह से जैसे 50-60s में जैकोलिन ओनासिस, जो एक एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की जो वाइफ थी, और उनकी एक यूनानी अरब पति से शादी हुई थी, और उनके पूरी दुनिया में एक शिप्स चलते थे, और बड़ा एक उस ज़माने का एक मल्टी बिलियनर डॉलर जो है वो बंदा था। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये था कि उसकी जो पलकें हैं वो नहीं झपकती थी। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वो पेनफुल क्या लाइफ होगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अहम है। ये बच्चे, बूढ़े, जवान और ख़ासकर नौजवान और बूढ़े हजरात जिनका कि नींद का प्रॉब्लम है, उसी सिलसिले में जो हैप्पी हार्मोन से रिलेटेड एक डिफरेंट हार्मोन है, उसको एक दूसरे तरीके से हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, नींद आना, नींद का ना आना, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, ये तमाम चीज़ें हमारी प्रॉब्लम में होती है। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में इस तरह होते हैं, 3-3, 4-4 बजे तक जो है वो करवटें बदल लें और नींद उनसे कोसों दूर है। एक पुरसुकून नींद के लिए अल्लाह ताला ने एक रात को जो इसी तरह बनाया है कि रात में आप सुकून से सो सकें और अपनी दिन भर का जो तलाश माश या जो भी रोज़ी रोज़गार या जो भी जॉब, काम, बिज़नेस, उसके बाद एक बिस्तर पे आराम से आप सो सकें। और तसव्वुर करें कि जिस शख्स की नींद अगर डिस्टर्ब है तो उसका क्या हाल होगा। दोस्तों, इस थोड़ी सी चीज़ को ज़रा समझना की कोशिश करते हैं कि ये बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है और जो हम एक न्यूरो ट्रांसमीटर या केमिकल सिक्रेशन रिलीज़ की जो एक सीरीज़ हमारी चली है, तो आज ज़रा देखते हैं कि ये है चीज़ क्या। दोस्तों, हमारे दिमाग में जो इंसानी ह्यूमन ब्रेन है, इसके बीचों बीच एक ग्लैंड्स है, उसको कहते हैं पीनियल ग्लैंड्स। दोस्तों, ये इतनी अमेजिंग और पुरअसरार चीज़ है कि अगर मैं 10 घंटे की भी वीडियो बनाऊं तो ये कम होगा। आने वाले वक्तों में कभी मैं बताऊंगा। अभी सिंपली बस आप ये समझने की कोशिश करें कि एक पीनियल ग्लैंड्स का एक मुकाम है, और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं। इस मेलाटोनिन जो हमारा ये केमिकल है, इसका दोस्तों काम यही है कि ये एक तरह से, इसको एक आसान ज़बान में हम कहें कि नींद लाने वाला, नींद की तरफ परसुएट करने वाला, नींद की आगोश में हमें लेकर जाने वाला ये एक केमिकल है। अगर ये रिलीज़ होगा तो हमें नींद आएगी, अगर ये रिलीज़ नहीं होगा तो नींद नहीं आएगी, अगर ये कम होगा तो ज़ाहिर है कि नींद कम होगी। दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और ज़रा डिप डाउन जाने की, समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मैंने इंट्रो में एक बात की कि रात आराम के लिए, दिन काम के लिए, ये बेसिकली परफॉर्म यूँ करता है कि जब जिस वक्त अंधेरा छा जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है और हमारे अतराफ़ में जब ये लाइट ख़त्म हो जाती है, रोशनी ख़त्म हो जाती है और रात का जो पहर शुरू हो जाता है आफ्टर मगरिब या जस्ट आफ्टर वो, तो उसके बाद से इसकी प्रोडक्शन जो है शुरू होती है। तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो एक तरीके से हमें उस तरफ लेके जाता है कि चलो भाई, अब दिन भर आपने काम किया है और आप जो है सोने की तैयारी करें। अब कुदरत का कानून यही है कि रात सोना और दिन में आराम करना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि जो दिन में नींद लेते हैं लेकिन उसका वही रिलीजिंग वाला इफेक्ट से, और कुछ लोग शिफ्टों में ड्यूटी करते हैं, और शिफ्टों में ड्यूटी करने से दोस्तों ऐसा होता है कि अल्टरनेट डे पे उनकी ड्यूटी होती है, शिफ्ट होती है। तो इसको समझ नहीं आता कि किस तरीके से अपने आप को उस इम्बैलेंस जो मोड है उसको जो है, ये जो है एक तरीके से सॉर्ट ऑफ डिसऑर्डर होता है। दोस्तों, नींद के इससे ज़्यादा भी और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि इसका मेलाटोनिन का रिलीज़ होना, एक्स्ट्रा रिलीज़ होना भी ये कोई बेनिफिशियल बात नहीं होती है। वो यही बात होती है कि इंसान एक टोन हालत में और एक लेथार्जिक हालत में, काहिल, आलसी, सुस्त है, पड़ा हुआ है, सो रहा है, तो दैट इज़ नॉट बेटर। उसके अलावा दोस्तों, इससे अब होता क्या है कि ब्रेन के कुछ पैटर्न्स होते हैं और उसमें नींद में जो है कुछ लोगों की जो डिस्टर्बेंस होती है, तो उसकी वजह से वो रेगुलर उनकी आदत बनाती है। मैं जो अहम बात ये बता रहा हूँ कि इसके बाद जो ख़ास तौर से हमारे जो नौजवान हैं, जो गैजेट्स में और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं और सारा कुछ करते हैं। दोस्तों, सबकी अपनी अपनी नींद है। बच्चे अमूमन ज़्यादा सोते हैं, ओल्ड एज फैक्टर होता है। जिस तरीके से इंसान बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उस वक्त मेलाटोनिन की प्रोडक्शन और उसकी रिलीजिंग कम हो जाती है, इसीलिए शायद बूढ़े लोगों की बड़ी शॉर्ट स्लीप होती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे जो है सोना ज़रूरी होता है।
अब जो सबसे बड़ी जो बिगाड़ और माशरे में जो है, और मैं बड़े एतराफ़ से मैंने देखा है और जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, वो होता ये है कि वो अपने किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और एग्जैक्टली बजाय अपनी एक्टिविटीज़ बताने के वो सिंपल ये कहते हैं कि जी हमें कोई स्लीपिंग पिल इस तरीके से दें कि हमें नींद आ जाए और वगैरह वगैरह, और डॉक्टर ईज़िली उनको जो है वो लिख के दे देते। अच्छा, एक और मैं थोड़ी आपकी एडिशन के लिए मैं बात बता दूँ कि मेलाटोनिन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो दस्तयाब हैं मार्केट में, और उसको कुछ लोग लेते हैं तो वो रिलीजिंग वाला मसला हो जाता है। अब स्लीपिंग पिल और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। स्लीपिंग पिल में ये होता है कि आपकी एक एडिक्शन हो जाती है, एक आपकी आदत हो जाती है, एक आपकी एक डिपेंडेंसी होती है, आपके एक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। 3 ग्राम समथिंग, मुझे याद नहीं है कि उसके बाद वो लेके वो रिलीजिंग वाला वो मसला हो जाता है। और ये आदत वाली, एडिक्शन वाली, साइड इफ़ेक्ट्स वाली ऐसी कोई बात जो है उसमें नहीं होती। लेकिन मैं डिस्करेज करूँगा आप लोगों को, मेरी वीडियो पूरी ध्यान से गौर से सुनिएगा, किस तरीके से आपके जो है ये मेलाटोनिन, जैसे मैंने पिछली और भी वीडियो में बताया कि नेचुरली हो जाता है। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक कुछ इस तरह का सप्लीमेंट या ये सारा कुछ लेने की कोशिश ना करें। दोस्तों, अब ये मसला नींद का ऐसा है कि ये तमाम लोगों को इसका सामना है और इसके बड़े नुकसानात हैं कि आप जो है, आप ख़ुद तसव्वुर करें कि अगर आपको 3-4 दिन नींद नहीं आए तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे और आप लेथार्जिक होंगे, आपका काम में दिल नहीं लगेगा और आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल ज़ीरो पे जो है आ जाएगी। तो इसके लिए जो है ज़ाहिर है कि भरपूर नींद जो है सोना ज़रूरी है। अच्छा, मेलाटोनिन, पिनियल ग्लैंड्स, ये सारा कुछ इसका मैंने आपको बता दिया। जिस तरीके से पहले मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड्स का बताया था कि चने के दाने बराबर, और ये सारा कुछ। अब मसला ये है कि इस कमी को किस तरीके से पूरा किया जाए। इसमें से दोस्तों जो रिसर्च बेस्ड जो चीज़ें कुछ मैंने नोट की हैं वो मैं बताऊंगा। लास्ट के जो 3-4 मिनट हैं जो मेरे मामू दादा और जो वो करते चले आए और जो मैंने देखा, और माइंड साइंस टूल्स एंड टेक्निक से रिलेटेड, और उसमें कुछ हर्बल्स और यूनानी तरीक़ाकार है जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ इस तरीके के एक्शन रिएक्शन ये तमाम चीज़ें नहीं है। दैट विल बी ए वेरी बेनिफिशियल। तो लिहाजा वीडियो आखिर तक देखिए दोस्तों। ये तो सारा मेलाटोनिन का जो था, एक रिलीजिंग का था कि वो अंधेरे में होता है, राइट ज़्यादा होती है तो वो सही से काम नहीं करता, और वो तमाम एक्टिविटीज़ जो है सॉरी, वो यही करता है कि किसी तरीके से अंधेरा हो और वो उस मोड में जाए। अब दोस्तों, कुछ ये चीज़ें मैंने इसमें से नोट की हैं कि नेचुरली जो है इसको हम मेलाटोनिन को किस तरीके से जो है इसकी सिक्रेशन को, इसकी रिलीजिंग को, इसकी प्रोडक्शन को हम अपने बॉडी में पैदा कर सकते हैं। और आपको पता है कि मैं हमेशा कम खर्च और बाला नशीन वाली इजी अवेलेबल चीज़ें बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ ज़रा सा कम होती है। सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों, टार्ट चेरी का जो सबसे बड़ी बात है कि जो बॉडी की इन्फ्लेमेशन है, जहाँ जहाँ आपके एक जैसे कहना चाहिए कि एक हिद्दत है, गर्मी है, ये सारा कुछ है, ये एक बड़ा वो करती है। और इंसोमिया, जो जिस तरह से नींद का ना आने की जो प्रॉब्लम है उसमें बड़ा होता है। और जो बॉडी में कहीं आपकी स्वेलिंग है, वो इस तरह से कोई इनर, कोई एक जैसे कहना चाहिए अंदरूनी चोट वगैरह, वो सारा कुछ है। और ख़ास कर के बूढ़ों के लिए जो अर्थराइटिस के जो लोग हैं उनको अगर उनका डॉक्टर इजाज़त देता है और अगर शुगर वाला मसला नहीं है तो वो ज़रूर टार्ट चेरी खाएँ। सेकंड चीज़, जो तमाम मोरलेस जो है न्यूरोट्रांसमीटर में हमने बताई और बड़ी बेनिफिशियल चीज़ है। और मैं ये कहता हूँ कि इस फ्रूट को फलों का बादशाह होना चाहिए, क्योंकि 24/7 ये अवेलेबल होता है। एक पर्टिकुलर और जो है एक मौसम में नहीं आता। दैट इज़ कॉल्ड बनाना, केले में दोस्तों पोटाशियम है, इसके अलावा इसमें कैल्शियम है, इसमें जो है आपके कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है, राइबोफ्लाविन है, इसमें जो है आपका आयरन है, मैग्नीशियम है, और विटामिन जो है 6 है। अब ये जो तमाम चीज़ें, जो मैग्नीशियम, ये मैं बताऊंगा तो एक बड़ा लंबा टाइम हो जाएगा। बहरहाल, बनाना इज़ अ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन एंड दैट इज़ अ वेरी वाइटल and important neurotransmitter for the human being. Third one is the tomato. फल है या सब्ज़ी है, आज तक ये बहस ये जितनी चल दोस्तों। टोमेटो में जो सबसे बड़ी जो चीज़ है, इसमें थायमीन होता है, नियासिन होता है, इसमें विटामिन B6 होता है, A होता है, C होता है। और ये एक बड़ा बेस्ट सोर्स है इन तमाम चीज़ों का कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, और ख़ास तौर से हार्ट की प्रॉब्लम में, ये इसमें अगर डॉक्टर इजाज़त देता है तो टमाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें।
और अगर कच्चा रॉ हो तो ये ज़्यादा मोर इफेक्टिव होगा। फोर्थ वन इज़ द ओट्स, ओट मील जो हमारी पैकिंग में आती है, जो जौ का और उसका जो एक दलिया जिसे आप समझ लें, इसमें बड़ा सफिशेंट अमाउंट ऑफ फाइबर होता है, और फाइबर इंसानी ज़िंदगी की ग्रोथ के लिए और उसके जो इंटेस्टाइन और ये तमाम डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू नो वेरी वेल। उसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि आपके जो एक ब्लड शुगर को और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को एक बड़ा रेगुलेट करता है, और बेशुमार इसमें मिनरल्स एंड वाइटामिन होते हैं। नंबर 5 जो फिफ्थ है इज़ पाइन एप्पल। दोस्तों पाइन एप्पल के बारे में पहले भी मैंने जो न्यूरो ट्रांसमीटर बताया उसको बताया कि एक बेस्ट सोर्स है, इसमें मैग्नीशियम होता है, इसमें विटामिन सी है, विटामिन B6, कॉपर और डाइटरी फाइबर एंड पैंथोटेनिक एसिड है, और ये एक बड़ा बेस्ट सोर्स है इन तमाम चीज़ों का, और ये मोर और लेस जाके ये इसकी प्रोडक्शन जो है ना मल्टीपल करता है मेलाटोनिन की। 6 पे वॉलनट जिसको अखरोट कहते हैं, और आजकल सीज़न है, आपको पता है कि जो एक सर्दियों की आमद है, सर्दी आ गई दोस्तों। इसमें बड़ी अहम मिनरल्स होती है, सेलेनियम होता है, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें आयरन होता है, और विटामिन ई और 9 विटामिन बी होता है, बड़ी एक अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी तादाद। और ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स होता है जो हमारे सी फूड में होता है, ये एक बड़ा एबंडेंस के लिहाज से अखरोट होता है। और अखरोट की सबसे बड़ी आम बात ये है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका टेक आउट फ्रॉम द बॉडी, तो प्लीज़ इसको भी इस्तेमाल करें। नंबर 7 थिंग इज़ ऑरेंज, और ऑरेंज का अखरोट के साथ ही आपको पता है कि आता है। दोस्तों ऑरेंज के बारे में सब जानते हैं कि ये विटामिन सी का एक ख़जाना है, और इसमें आपकी स्किन हेल्थ के लिए तो दी बेस्ट चीज़ है विटामिन सी, और आपकी ब्लड प्रेशर को जो है एक रेगुलेट करता है। और सबसे अहम चीज़ है कि एक तरह से कुदरती जो है ये एक सफाई का, और जो वेजल्स हैं, जो हार्ट डिजीज़ हैं और हार्ट की जो है आपकी गुड हेल्थ के लिए ये ज़रूरी है। नंबर 8 इज़ अ टर्की ऑलरेडी मैंने बता दिया है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। मेरा एक अपना ज़ाती ख्याल है, आई डोंट नो योर डॉक्टर कैन बी बेटर एलोबरेट दिस थिंग, कि टर्की अगर अवेलेबल नहीं है, हालांकि अवेलेबल है बहुत बड़े बड़े स्टोर्स में, सदर में, और यहाँ पर उसको आप ले सकते हैं, लेकिन इसकी जगह अगर देसी मुर्ग उसका इस्तेमाल किया जाए तो दोस्तों ये इसमें जिंक है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, और विटामिन बी का एक अबंडेंस है इसके अंदर, और ये ही एक बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव और प्रॉम्प्ट एक ज़रिया होता है कि जिससे जो है आपकी मेलाटोनिन की प्रोडक्शन शुरू हो जाए। नंबर 9 इज़ अ केल घबराने की चीज़ नहीं है। केल इज़ जो आपके जो कैबिज है, कॉलीफ्लावर की फैमिली से ताल्लुक़ इसका है, और ये ख़ास तौर से रशिया और सेंट्रल जो हमारी जो स्टेट्स हैं वहाँ इसका इस्तेमाल एज ए सलाद के लिए किया जाता है। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसे लोकल मार्केट में हमारे कैबिज है, और जो सलाद पत्ता, और वो जो एक जैसे करम कल्ला, या जिसे कहते हैं कि पत्ते वाली गोभी, या पर्टिकुलरली ब्रोकली, इससे जो है विटामिन B6, पोटेशियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों लास्ट एस्पैरागस गोरों के खाने में एक बड़ी एक अहम चीज़ है। वो एक लंबी लंबी सी फलियाँ होती हैं, उसको पीसेस बना के, और वो जो है थोड़ा सा बस उसको स्टर फ्राई करते हैं और खाते हैं। ये जो है इसमें एक कॉपर है, इसमें सेलेनियम है, इसमें विटामिन 6, B, और जो एक डाइटरी फिगर जो है ये बड़ा अच्छा है, मैग्नीशियम है, जिंक है, विटामिन A है, प्रोटीन है, और समथिंग लाइक दिस। तो इन तमाम चीज़ों से जो है एक मेलाटोनिन की जो है प्रोडक्शन शुरू होती है, ऑटो प्रोडक्शन शुरू होती है इम्यून सिस्टम में आपके, और इस तरीके से परसुएशन होती है। और जो एक पैरामीटर है मेलाटोनिन के, जिस तरह जहाँ पैदा होता है, और ये सारा कुछ है, रात में इसका होता है, और दिमाग उसको कहता है कि चलो भाई अब सोना चाहिए। दोस्तों ये यहाँ तक तो मेरी ये वीडियो थी। अब मैं आपको कुछ ज़ाती तजर्बे और इस तरीके की जो एक पर्सनल जो है वो मैं चीज़ बताता हूँ। दोस्तों बड़े बूढ़े जो पुराने लोग थे, मुझे याद है मेरी वालदा की 80+ एज थी, और उनके बाल स्टिल काले थे। मैंने अपने वालदा की जो एक प्रैक्टिस देखी कि वीकली और सेकंड डे और थर्ड डे बेसिस पे, इवन दो मेरी खुद भी अपनी ये आदत है कि सरसों का जो तेल है, मस्टर्ड ऑयल, कुछ लोग तो खाते हैं काफ़ी जगह पे, ख़ास तौर से जो आपकी फ़िश फ्राई वगैरह में, लेकिन मैं तो ऑलिव ऑयल लेता हूँ। लेकिन इसका दोस्तों इस्तेमाल और इसकी अच्छे तरीके से मालिश आपने करनी है, और कोई एक ऐसा मंथली एक डे ऐसा बना लेंगे पूरे बॉडी में आप वो करें। और ख़ास तौर से जो आपका ये नेल्स का जो ये एरिया है, इन नेल्स के एरिया में, वो चाहे पाँव के नेल्स हों चाहे हाथ के हों, उसको लगाना है। और रात सोते हुए ये जो आपका पर्टिकुलर पार्ट है, जिस तरीके से ये पाँव में हाथ, इसी तरीके से उस पार्ट में जो है आपने पाँव में लगाना है, और उसको एक राउंड अप इस शेप में, इस तरह नहीं, उसको इस तरीके से आपने जो है
अपने पाम में लगाना, और जो आपके पाँव के जितने भी नाखून हैं उसमें एक एक दो दो बूंद आपने इसको डालनी है, और ख़ास तौर से वीकेंड में उसको करना है। और दूसरा ये था कि थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी लेके जो आपका ये नेवल का, ये जो नाफ का एरिया होता है दोस्तों, इसमें आपने जो है इसको लगाना है और इसको छोड़ देना है। एक और अहम बात है रिफ्लेक्सोलॉजी की, पहले मैं वीडियो बना चुका हूँ, एक अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका हाथ है, हाथ के बाद ये आपका हिस्सा है, इसको हिस्से को आपने दबाना है, 1 मिनट के लिए छोड़ना है, इसको 8-10 दफ़ा करना है। तो इससे खुद ब खुद आप महसूस करेंगे कि आपके जो है मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, और पर्टिकुलरली जो आपकी यहाँ की स्टफनेस सबसे ये इसके अलावा दोस्तों जो अगर कैफ़ीन का इस्तेमाल करने की आपकी आदत है या जिसकी भी, और ख़ास तौर से कोलाज है, उसमें सॉफ्ट ड्रिंक जो होते हैं वो है, और उसमें चाय है, कॉफ़ी है, तो उसको थोड़ा सा ये नहीं समझें कि आपकी सर्दी आ गई है तो इससे आपकी सर्दी पिएं, लेकिन ख़ास तौर से जो आपका जो नींद का टाइम है, इससे शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाएगा और मेलाटोनिन की प्रॉब्लमेटिक उसमें आ जाएगा। इसकी बजाय अगर आप सूप्स या वो चीज़ें अगर लें तो बेहतर रहेगी। दोस्तों अब जो मैं काम की बात बता रहा हूँ, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहलाते हैं, ये जो उभरे हुए 2 मुकाम आपके होते हैं, ये और ये जो जगह जो कान के पास एक उभरी हुई होती है। किसी और मौजू में पूरा मैं ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी आप जो बहुत काम की बातें, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि ना किसी फेसबुक में, ना किसी गूगल में ये चीज़ होगी, ना किसी ने बताई होगी, ना किसी किताब में होगी। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, ना इसकी कोई वीडियो होगी। वजह ये है कि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का एक फ़र्क होता है कि गूगल देख लिया, गूगल बाबा ने इन्फॉर्मेशन बता दी, ये मेरे उस्तादों से सीखी हुई चीज़ है। सबसे बड़ी टिप जो है कि ये जो 2 चीज़ें जब आप अपने तकिए पे, पिलो पे जब आप इस तरह से लेटते हैं तो ये टच होती हैं, होने के बाद आपको एक सूदिंग फैक्टर मिलता है। मेरिडियन साइंस हमारी ये कहती है कि गॉल ब्लैडर का ये पूरा एक मेरिडियंस होता है, वो एक अलग बारीक और लंबी बात चली जाएगी, इसको टच होना चाहिए। और टच से मुराद है जब आप स्ट्रेट सोएं तो कम से कम उस पोजीशन में 4 से 5 मिनट आप लेटे रहें। आप बार बार जो करवटें बदलते हैं, सारी रात करवटें बदलते रहे 3 बज गए 4 बज गए, बेसिकली इसको टच होगा तो ये एक सूदिंग फैक्टर में आएगा। मसाज वालों को, अगर मसाजर को, ये मालिशी, अगर उनको ये पता चल जाए कि इसको इस तरीके से, तो बड़ा इंसान को सुकून मिलता है इस जगह पे। जो तमाम दुनिया में जो टूरिस्ट वगैरह हैं, कुछ लोगों को इसकी जानकारी है, लेकिन ये जो मेरिडियन साइंस से रिलेटेड इनको नहीं पता हुआ। तो ये भी एक आपने चीज़ करनी है कि स्ट्रेट लेटना है, लेटने के बाद जो रिफ्लेक्सोलॉजी की जो मैं ये तमाम चीज़ें करता हूँ। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि जो आपका एक पसंदीदा मुकाम है, जो पिकनिक है, जो आपको एक जिसे कहना चाहिए अट्रैक्ट करता है, वो चाहे वो सीनरी हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो सी व्यू का एरिया हो, चाहे वो समंदर का किनारा हो, चाहे कोई ऐसी चीज़ हो, उसका व्यू करना है आपने बार बार कि मैं वहाँ पर हूँ और मेरी आंखें बोझल होती जा रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता मैं सोता जा रहा हूँ। दोस्तों ये तमाम चीज़ें इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूरो ट्रांसमीटर है, और खुदा के लिए जो इसकी जो एक मिसमैनेजमेंट है उससे ना करें, क्योंकि नींद एक बड़ी अहम चीज़ है। अल्लाह का एक शुक्र है, अल्लाह का एक एहसान है कि आप जो है एक जिसे कहना चाहिए एक रिलैक्सिंग मोड में, और तमाम चीज़ें होने के बाद आपकी तमाम एंटीबॉडीज़ और सब कुछ चार्ज हो गया, एक नई ज़िंदगी आपको सुबह मिलती है। दोस्तों अपने अतराफ़ के लोगों का ख्याल रखें, खुद भी खुश रहें। अगर समझते हैं कि मेरे कंटेंट में जान है तो इसको प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और एक जिसे कहते हैं कि सदका जारिया के तहत दूसरे लोगों को भी जो है इस वीडियो को आगे बढ़ाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।